हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टारलाइट कोचिंग सेंटर। तो स्टूडेंट, हमने आपको मैथमेटिक्स में प्यारे बच्चों जितने रिलेशन एंड फंक्शन प्यारे बच्चों पढ़ा रहे हैं उसमें जितने भी कंसेप्ट थे, मिस कंसेप्ट का तात्पर्य ये हुआ कि जितने भी उसका आपको पाठ्यक्रम बता दिया गया, पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग आपको कंसेप्ट फिनिश कर दिया गया प्यारे बच्चों। मीन्स संबंध के अंतर्गत हमारा क्या क्या था और फलन के अंतर्गत क्या क्या था, हमने अच्छे से उसके कंसेप्ट को बता दिए, एक्सप्लेन कर दिए प्यारे बच्चों। यदि आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम हो रही हो दोबारा देखिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। यदि आप उस क्लास को देखें तभी क्लास आपको समझ में आएगी। और इस क्लास में क्या होने वाला, बहुत जोरदार धमाका होने वाला प्यारे बच्चों। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि हम वो ऑब्जेक्टिव, सबसे पहले देखिए इसकी रणनीति क्या होगी। देखिए रणनीति इसकी ये होगी, सबसे पहले हम इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे, फिर अति लघु, फिर दीर्घ उत्तरी, और इस प्रकार से आपको चैप्टर फिनिश कर देंगे। और जो इसे पढ़ाएंगे ना, यही नोट्स आप तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद जाकर एग्जाम में आराम से फोड़िएगा। मिस कहने का तात्पर्य ये हुआ, जिस प्रकार मैं एग्जाम को फोड़ा हूँ प्यारे बच्चों, मिस मैथ में 97 लाया हूँ, आपको 97 प्लस दिलाऊंगा प्यारे बच्चों। जो मेरे 3 अंक कटे हैं, कहाँ कटे हैं वो भी आपको बताऊंगा। 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आपको दिलाऊंगा। मिस 100/100 मार्क्स आपको दिलाऊंगा प्यारे बच्चों। तो आपको जिस प्रकार सजेशन दूं आप उसको फॉलो करिएगा। जिस प्रकार से आपको सजेस्ट करूं उसको फॉलो करिएगा। निश्चित रूप से आप सत्र 2024-25 के टॉपर बनेंगे। तो चलिए देरी न करते हुए प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आपको इसके संबंध के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा और फिर इसके बाद फलन के करवाऊंगा। ठीक है ना। इस प्रकार से आपकी क्लास चलेगी प्यारे बच्चों। और ये सुबह आपको क्लास मिल जाया करेगी, फिजिक्स की शाम को मिलेगी। फिर इसके बाद फिजिक्स का जब 1 चैप्टर जो पढ़ा रहे हैं वैद्युत अवस्था क्षेत्र फिनिश हो जाएगा, तो इसके बाद हम केमिस्ट्री का विलियन पढ़ाएंगे प्यारे बच्चों। ठीक है ना। कौन सा चैप्टर? विलियन। बहुत जल्दी केमिस्ट्री फिनिश हो जाएगी प्यारे बच्चों। आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, डरने की क्या बात, जब विपिन सर आपके साथ है प्यारे बच्चों। सिर्फ और सिर्फ जिस प्रकार को सजेस्ट करूं आप फॉलो करिएगा, बस हो गया। तो चलिए सबसे पहले हम संबंध एवं फलन के अंतर्गत आपको देखिए संबंध कितने प्रकार के होते, 4 प्रकार, स्वतुल्य, सम्मिश्र, संक्रमण, तुल्यता संबंध। इसके बाद फलन कितने प्रकार के, 2 प्रकार के ही पढ़ने, नहीं तो होते तो 8 प्रकार के। ओके, तो कौन कौन से होते हैं, सब होते कौन कौन से? तो एकाएकी होता है, छादक होता है, और बहु एकाएकी होता है, और अंताक्षेपी होता है। एकाएकी, अंताक्षेपी, एकाएकी, अच्छादक होता है, और बहु एकाएकी, अंताक्षेपी, बहु एकाएकी, अच्छादक होता है प्यारे बच्चे। इस प्रकार से फलन होते हैं। लेकिन आपको पढ़ना क्या है, सिर्फ और सिर्फ इसमें आपको हम पढ़ाएंगे एकाएकी और अच्छादक, जो आपके सिलेबस में, जो आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले हम आपको इसमें प्यारे बच्चों आज हम संबंध के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है ना। तो चलिए संबंध के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे, तो आप अच्छे से केयरफुली देखिएगा और नोट्स बनाकर चलिएगा। संबंध एवं फलन, संबंध एवं फलन, मिस रिलेशन एंड फंक्शन के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 1, ऑब्जेक्टिव 1 क्वेश्चन क्या है देखिए। कह रहा समुच्चय 1 to 3 में समुच्चय 1 to 3 में, समुच्चय 1 to 3 में क्या है, रिलेशन एक दिया हुआ है। क्या दिया है? रिलेशन, मिस संबंध दिया हुआ है। अब संबंध क्या है, 1,1 है, 1,1 है, और इसके बाद 2,2 है, 3,3 है। ओके, 2,2 है और 3,3 है। इसके बाद क्या दिया है, इसके बाद दिया है 1,2 है, इसके बाद 2,3 है, 2,3 है। इसके बाद आपका मझिला कोष्ठक में क्या हो गया कि ये हम समुच्चय हमारा ऑफ हुआ। इसके बाद द्वारा प्रदत्त संबंध है, द्वारा प्रदत्त संबंध है। देखिए इस प्रकार हम क्वेश्चन लिखेंगे तो बहुत समय लगेगा प्यारे बच्चों। तो आप थोड़ा देखते इस चैप्टर कंप्लीट होते होते हम ऐसा सुविधा प्रोवाइड करा देंगे जिससे हम जैसे कोई क्वेश्चन हल कर रहे हैं तो आपकी स्क्रीन में क्वेश्चन दिखेगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है ना। तो अभी ज़्यादा 2-4-5 दिन रुक जाइए, इसके बाद हो जाएगा वो। तो समुच्चय के अंतर्गत ये हमारा क्या हुआ, क्वेश्चन हुआ। अब इसमें विकल्प दिए हुए हैं प्यारे बच्चों। ठीक है ना। संबंध क्या, आज विकल्प ही आप करवा रहे हैं। क्या दिया, स्वतुल्य, सम्मिश्र, संक्रामक। कह रहा स्वतुल्य, फर्स्ट विकल्प क्या, स्वतुल्य है। दूसरा क्या है, सममित है, सममित है। तीसरा क्या है, संक्रामक है, संक्रामक है। और ये चौथा क्या है, तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध।
प्यारे बच्चों, ये जो ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं ना, ये आपके क्वेश्चन बैंक, अनसॉल्व और किताब के हैं, और जो आपके जो एग्जाम में आते वही आपको ये हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहे हैं। इसे कर लीजिएगा, इसके बाद जाकर अपने क्वेश्चन बैंक पे खोजिएगा, देखिए क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो देखिए जो हमारा ये हमारा समुच्चय और ये हमारा क्या संबंध है, क्या रहा है समुच्चय समुच्चय के अंदर अवयव दिए 1 2 3 दिया हुआ है, में आर जो हमारा रिलेशन दिया हुआ है, क्या दिया है 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 दिया हुआ है। तो द्वारा प्रदत्त संबंध है, कह रहा है जो हमारा इसके द्वारा जो हमारा संबंध बना हुआ है, तो आप बताइए क्या ये जो संबंध है, ये जो संबंध हमारा है, क्या ये स्वतुल्य है कि सममित है कि संक्रामक है कि तुल्यता संबंध, ये हमें आपको बताना है। ठीक है ना, इस समुच्चय के अनुसार ये संबंध बना और इस संबंध को हमें बताना है कि स्वतुल्य है, सममित है, संक्रामक है, तुल्यता संबंध है। ओके, चूंकि संबंध 4 ही प्रकार के होते हैं, स्वतुल्य, सममित, संक्रामक में रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और इक्विवेलेंस रिलेशन। क्लियर है, ये हमारे संबंध होता है। अब देखिए स्वतुल्य के लिए क्या पहचान होती है। ओके, समझिएगा, स्वतुल्य है और क्यों नहीं है, ये चीज़ हमें देखना कि सम्मित है क्यों नहीं, संक्रामक है क्यों नहीं, तुल्यता संबंध है क्यों नहीं है। आप पहले स्वतुल्य को देखिए। स्वतुल्य संबंध क्या होता है, यदि, चूंकि हम जानते हैं स्वतुल्य के लिए आपको बताया क्या गया था, यदि किसी समुच्चय के अवयव क्या हो, यदि किसी संबंध के समुच्चय के जो अवयव हो, यदि वो स्वयं से क्या हो, संबंधित हो, स्वयं से क्या करते हैं, संबंधित हो, तो हमारा क्या होता है, वो हमारा क्या स्वतुल्य संबंध होता है। स्वतुल्य संबंध में आपको यही बताया किसी समुच्चय के, यदि किसी समुच्चय के अवयव क्या होते हैं, स्वयं से संबंधित हो। सर, स्वयं से संबंधित का तात्पर्य ये हुआ, मान लीजिए हमारा क्या है, ये हमारा समुच्चय है और इस समुच्चय ओके, और इस समुच्चय का जो अवयव, चूंकि क्रमित युग्मों का, ये क्रमित युग्मों का एक समुच्चय है, इसे हम क्या कहते हैं, संबंध कहते हैं। डिफिनेशन में आपको बताया गया ना। तो देखिए, तो स्वतुल्य के मतलब ये हुआ कि जो हमारा क्रमित युग्म होगा उसमें देखिए, कहने का तात्पर्य ये हुआ समुच्चय, तो इसकी डिफिनेशन क्या हो स्वतुल्य के संबंध की। स्वतुल्य संबंध की डिफिनेशन ये होती है कि ऐसा संबंध जिसके समुच्चय के जो अवयव हो स्वयं से संबंधित हो, मीन्स कहने का तात्पर्य जैसे 1 1 से संबंधित हो, 2 2 से संबंधित हो, 3 3 से संबंधित हो, 4 4 से संबंधित हो, 5 5 से संबंधित हो, तो हमारा क्या होता है, स्वतुल्य संबंध होता है। तो इसी प्रकार समुच्चय में क्या दिया हुआ है, 1 2 3 दिया हुआ है। ओके, इस समुच्चय के द्वारा देखिए हमारा रिलेशन बना हुआ है। क्या इस समुच्चय के प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित हैं? यदि समुच्चय के प्रत्येक अवयव इस संबंध में, इस समुच्चय के प्रत्येक अवयव इस संबंध में स्वयं से संबंधित होंगे तो हमारा स्वतुल्य होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो देखिए इस समुच्चय का अवयव क्या है, 1 1 1 से संबंधित है, बिल्कुल है, 1 1 से संबंधित है, क्लियर है। इसके बाद 2 2 से संबंधित है, बिल्कुल है। 3 3 से कहीं पर संबंधित है, बिल्कुल है। बस इतना देख लेना यदि प्रत्येक अवयव स्वयं संबंधित हो, और हमें कुछ देखने की जरूरत नहीं, चाहे जो लिखा हो। इसमें जितने अवयव दिए हुए समुच्चय में यदि इसका प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित हो तो हमारा क्या होता है, स्वतुल्य संबंध होता है। इसलिए हमारा क्या पहले ही मिल गया, हमारा स्वतुल्य संबंध होगा। ओके, तो हमारा इसमें कौन विकल्प सही होगा, ये प्यारे बच्चों, ये हमारा विकल्प राइट होगा इसका। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको करिएगा प्यारे बच्चों, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी क्वेश्चन में। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो हमारा था उसका हमारा विकल्प नंबर क्या 1 सही होगा। क्यों सही होगा आपको बता दिया गया है। ठीक है ना, क्योंकि इसका प्रत्येक समुच्चय, प्रत्येक अवयव इस संबंध में स्वयं से संबंधित हुए दिख रहे हैं। डिफिनेशन यही बताएगी, यदि समुच्चय का प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित हो संबंध में तो हमारा क्या होता है, स्वतुल्य संबंध होता है। क्लियर। तो चलिए, ये हमारा फर्स्ट था और ये फर्स्ट आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। अब इसका देखिए हम सेकेंड देखते हैं, सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन देखिए क्या है। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है इसका, समुच्चय 1 2 3, समुच्चय 1 2 3, क्लियर है। फिर कह रहा है में संबंध आर निम्न प्रकार है, में संबंध आर निम्न प्रकार है, निम्न प्रकार है। किस प्रकार है, देखिए निम्न प्रकार है, निम्न प्रकार परिभाषित है। निम्न प्रकार क्या है, परिभाषित है। आपको अनसॉल्व क्वेश्चन बैंक किताब का निष्कर्ष मिल रहा है ऑब्जेक्टिव का, इसे आप कर लीजिए कि इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। ठीक है ना। तो देखिए समुच्चय, यदि अगर आपको बिलीव नहीं तो आप क्वेश्चन बैंक उठाकर देख लीजिए, आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। समुच्चय के अंतर्गत क्या किया, 1 2 3 दिया, में संबंध आर जो है निम्न प्रकार परिभाषित है। क्लियर है। इसके बाद क्या कह रहा है, संबंध कौन हमारा दिया है, जो संबंध है आर इज इक्वल टू क्या दिया है, 1 2 दिया, 2 2 दिया है, 1 1 दिया है, 1 2 दिया है और 2 2 दिया है और 1 2 और क्या दिया है, 1 1 दिया है। ओके, इसके बाद क्या दिया, 1 3 दिया, 3 3 दिया है, 1 3 दिया है, 3 3 दिया है। क्लियर है।
इसके बाद 3 2 दिया है, 3 2 दिया है, क्लियर है, 3 2। अब फिर क्या है, हमारा समुच्चय हो गया। इसके बाद यह संबंध आर है, कह रहा यह संबंध, यह संबंध आर है, क्या है, विकल्प नंबर 1। स्वतुल्य व सम्मित है किंतु संक्रामक नहीं है। स्वतुल्य, देखिए स्वतुल्य व सम्मित है किंतु संक्रामक नहीं है, किंतु संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं है। दूसरा क्या है, दूसरा है स्वतुल्य तथा संक्रामक है, स्वतुल्य तथा संक्रामक है, संक्रामक है, स्वतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सम्मित नहीं है, किंतु सममित नहीं है, किंतु सममित नहीं है। और देखिए थर्ड क्या दिया है, थर्ड दिया है सम्मित तथा संक्रामक है, सममित तथा संक्रामक है, सम्मित संक्रामक है किंतु स्वतुल्य नहीं है, किंतु स्वतुल्य नहीं है। इसी प्रकार आपके विकल्प किंतु स्वतुल्य नहीं है, किंतु स्वतुल्य नहीं है। इसके बाद चौथा क्या है, चौथा कह रहा है एक तुल्यता संबंध है, एक तुल्यता संबंध है। देखिए तुल्यता संबंध तभी होगा यदि संबंध हमारा स्वतुल्य है, सम्मित है, संक्रामक है, तब हमारा वो क्या मान लेते हैं, हम उसे तुल्यता संबंध मान लेते हैं। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे स्वतुल्य है कि नहीं, फिर सम्मित है कि नहीं, संक्रामक है कि नहीं, तीनों चेक करना पड़ेगा, फिर इसके बाद हम विकल्प को टिक करेंगे, ठीक है ना। तो स्वतुल्य की कंडीशन क्या होती है, नंबर 1 स्वतुल्य के लिए, देखिए स्वतुल्य के लिए क्या होता है, स्वतुल्य के लिए बताया गया आपको कि स्वतुल्य वही होगा जिसका प्रत्येक यदि समुच्चय का प्रत्येक स्वयं से संबंधित है रिलेशन में, तो हम कहेंगे वो हमारा स्वतुल्य होगा। तो देखिए 1 2 3 है, अगर 1 1 संबंधित होगा, 2 2 होगा, 3 3 होगा, तो हमारा क्या स्वतुल्य हो जाएगा। देखिए 1 1 है कहीं पर, बिल्कुल है, 2 2 है कहीं पर, 2 2 है कहीं पर, है बिल्कुल है, 3 3 है कहीं पर, है, तो हमारा ये क्या होगा, स्वतुल्य होगा। लिखेंगे, चूंकि लिखना हो लिख लीजिए या समझ लीजिए कि आप ये क्या है, स्वतुल्य है, क्या है, स्वतुल्य है। इसके बाद सममित के लिए देखिए, सममित, इसी प्रकार आप विकल्पीय चूंकि ऐसे ही करिएगा, भी बताएंगे अति लघु में आपको कैसे क्या सॉल्व करना है, ठीक है ना। सम्मित में क्या होता है, सम्मित बताएगा यदि ए बी से संबंधित, ए बी से मतलब क्या होता है, यदि एक 2 से संबंधित है तो 2 1 से संबंधित होना चाहिए, तभी हमारा वो क्या होगा, सममित होगा, क्लियर है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि कहने सम्मित की डिफिनीशन क्या होती है, यदि समुच्चय ए, यदि समुच्चय के अवयव, कहने तात्पर्य यदि ए बी से संबंधित हो, मतलब पहला वाला दूसरा संबंधित हो, दूसरा वाला पहला संबंधित हो, तो हमारा क्या होता है, वो हमारा सम्मित होता है। देखिए कहीं पर इसमें देखना है आपको, अब इससे हमसे मतलब नहीं है, यदि एक 2 से संबंधित है तो 2 1 से होना चाहिए, यदि होगा तो तभी हमारा सम्मित होगा, अदरवाइज नहीं होगा। 1 2 से संबंधित है, बिल्कुल 1 2 से संबंधित है, यदि 1 2 से संबंधित है तो स्वतुल्य कहता है 2 1 से होना चाहिए, 2 1 कहीं पर है, नहीं है, क्योंकि कहा गया यदि ए बी से संबंधित है, बिलोंग करता है, क्या है, संबंधित है, दिस इंप्लाइज दैट बी ए से भी संबंधित होना चाहिए। डिफिनीशन में आपको बताया गया 1 2, यदि पहला वाला दूसरा संबंधित है तो दूसरा वाला भी पहले से होना चाहिए, ओके। तो इसमें देखिए 1 2 से संबंधित है, बिल्कुल है सर, क्या 2 1 से संबंधित कहीं दिख रहा है, नहीं है, तो ये हमारा सम्मित नहीं होगा, ओके। तो स्वतुल्य होगा। इसके बाद स्वतुल्य है, अब संक्रामक के लिए भी चेक कर लेंगे, ठीक है ना। संक्रामक के लिए ऐसा कोई ऑप्शन, इसमें काम उसी से चल जाएगा, लेकिन आपको दिखा देते। संक्रामक के लिए आपको क्या बताया गया, संक्रामक के लिए बताया गया कि यदि ए बी से संबंधित हो और बी सी से संबंधित हो तो ए सी से संबंधित होना चाहिए, क्लियर है, यही आपको बताया गया था। कहने यदि पहला दूसरा संबंधित हो, दूसरा तीसरा संबंधित हो, तो पहला तीसरा संबंधित होना चाहिए, ओके। तो देखिए यहाँ पर कहने का तात्पर्य यदि 1 2 से संबंधित है, यदि 1 2 से संबंधित है, 2 मान लेते हैं, ये क्या है, 1 2 से संबंधित है, 2 हम मान लेते हैं 3 से संबंधित, मान लो ये 3 लिखा हुआ है, ठीक, मान लेते हैं ये क्या लिखा हुआ, 3 लिखा हुआ है, मीन्स ये क्या है, पहला दूसरा संबंधित, तो दूसरा क्या, तीसरा संबंधित है, तो क्या पहला तीसरा संबंधित है, बिल्कुल 1 2 दिख रहा है, फिर भी दिख रहा है, इसलिए हमारा क्या होगा, संक्रामक होगा। नहीं समझ में आया, फिर समझिए, ये पहला दूसरा संबंधित है,
फिर दूसरा देखिए तीसरा संबंधित है, इसे हम मान लेते हैं कि तीसरा है, ठीक है, तीसरा संबंधित है। तो जब तीसरा संबंधित क्या पहला व दूसरा संबंधित है, बिल्कुल पहला दूसरा संबंधित, लेकिन इसमें क्या होता है सेम टू सेम की पुनरावृत्ति नहीं, मीन्स अवयव की पुनरावृत्ति नहीं होती है। इसमें क्रमित युग्म होगा संबंध में, तो क्रमित युग्म की पुनरावृत्ति नहीं होती, लेकिन लिखा हुआ है, तो इसलिए हमारा क्या होगा संक्रामक होगा। ओके, और याद देख लीजिए, यदि कहने का तात्पर्य हुआ यदि एक एक से संबंधित है, एक एक संबंधित है, क्लियर है। चलिए अच्छा अभी देखते हैं, और संक्रामक की एक डिफिनीशन बताई गई थी, यदि अवयव क्या हो, यदि पहला दूसरा संबंधित है लेकिन दूसरा तीसरा से ना हो, तो हमारा ये वाला रूल फॉलो नहीं करता। ये तीनों अलग अलग होंगे तभी हमारा संक्रामक होगा। तो चलिए मान लेते हैं ये क्या है, अलग है, इसे थोड़ा क्रॉस कर लेते हैं पहचानने के लिए, ठीक है। इसके बाद 1-3 है, 1-3 से संबंधित है। अब देखिए 1-3 से संबंधित है, ठीक है ना। 3 मान लीजिए 4 है, कोई लिखा, कोई एलिमेंट्स लिखा हुआ और अवयव कुछ लिखा है, 1-3 संबंधित, तो 3 से ये क्या संबंधित है, 1-3 से संबंधित, 3 मान लो 4 संबंधित है, तो 4 संबंधित है, तो क्या 1-3 से संबंधित है, बिल्कुल ये देखिए 1-3 संबंधित है, मान लेते हैं, ठीक है ना। तो हमारा क्या होगा, ये नहीं समझ में आया फिर समझिए, 1-3 संबंधित है, बिल्कुल है सर। क्या 3 किसी संबंधित है, बिल्कुल है। क्या हुआ, जो क्या 1 से वो संबंधित है, 1 से लास्ट वाला संबंधित मतलब ऐसे संबंधित है, बिल्कुल है, लेकिन अवयव पुनरावृत्ति नहीं हो, तो इसलिए कहीं पर 1-3 नहीं लिखा हो। और ये अलग है, ये अलग है, इसलिए हमारा क्या होगा संक्रामक संबंध होगा। क्या होगा संक्रामक होगा। और तुल्यता होगा कि नहीं, यदि सम्मित भी होता तब हम कहते हैं कि हमारा तुल्यता संबंध होगा। इसलिए हमारा क्या होगा, इसमें विकल्प कौन सा ही होगा, स्वतुल्य संक्रामक है किंतु सम्मित नहीं। देखिए स्वतुल्य व सम्मित है किंतु संक्रामक नहीं है, गलत है। स्वतुल्य तथा संक्रामक किंतु सम्मित नहीं, हमारा विकल्प नंबर 2 सही होगा। इस प्रकार से इसे राइट कर लीजिएगा प्यारे बच्चों, और यही आपके एग्जाम में आ गई। यदि यही सेम टू सेम मान लीजिए नहीं आएगा, थोड़ा बहुत अंक बदल आएगा, लेकिन यहाँ पर अवयव थोड़ा दिए होंगे, लेकिन अवयव के कारण यदि आप इस टाइप की पढ़ें तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा प्यारे बच्चों, कर लेंगे, बिलीव है मुझे। ओके, तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और क्या करिएगा, इसकी नोट्स बनाकर चलेंगे, आपको हम पर डे क्लास प्रोवाइड कराएंगे प्यारे बच्चों, ठीक है ना, डोंट वरी। और थोड़ा बहुत क्या है, अभी बरसात का थोड़ा सीजन है तो बारिश वारिश हो जाती थी, इससे लाइट की प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए हम नहीं बना पाते वीडियो, लेकिन हम आपके लिए यदि संघर्ष कर रहे हैं प्यारे बच्चों तो आप भी स्ट्रगल करिएगा और अधिक से अधिक शेयर करिएगा। जितना आप शेयर करेंगे उतना ज़्यादा मेरा जुनून आएगा और मैं आपको डेली क्लास प्रोवाइड कराऊंगा। इसके बाद देखिए इसमें आपको तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक टाइप ये होता है, कौन सा टाइप है, यदि क्या दिया हो, यदि A = A, B दिया हो, ठीक है ना, समुच्चय A, B, फिर B = क्या दिया हुआ हो, 2, 3 दिया हो, 2, 3 दिया है, ठीक है। इसके बाद C = क्या दिया है, 3, 7 दिया है, 3, 7 दिया है। तो क्या कह रहा है, तो A क्रॉस B यूनियन C, A क्रॉस B यूनियन C का मान ज्ञात कीजिए, ऐसा क्वेश्चन दे दिए, कह रहा है इसका मान ज्ञात कीजिए। बी यूनियन सी का मतलब आप समझते हैं, बी कोई समुच्चय होगा, सी कोई समुच्चय होगा, बी कोई समुच्चय है, सी क्या कोई समुच्चय है। यूनियन का मतलब ये हो दोनों के अवयव को हम क्या कर लेना, मिला लेना अवयव को, ठीक है ना। तो जैसे हम बी यूनियन सी निकालना चाहते हैं, सबसे पहले बी यूनियन सी कैसे निकालेंगे, तो हम समुच्चय बनाएंगे और इसमें अवयव क्या जितने बी में होंगे उन्हें उठाकर रख लेंगे, सी में जितने होंगे उसे उठाकर रख लेंगे, मझले कोष्टक के अंदर कॉमा लगाकर लिख लेंगे, वही हमारा यूनियन होता है, ठीक है ना। बी यूनियन सी, तो बी के अवयव क्या 2 है, 3 है, और इसमें क्या याद रखिएगा, यदि अवयव सेम टू सेम मिल रहे हो तो उनमें से एक अवयव को लिखेंगे, अवयव पुनरावृत्ति नहीं करेंगे, ठीक है। 2, 3 हो गया, अब यहाँ पर केवल क्या बच रहा है, 7 बच रहा है। तो बी यूनियन सी आ गया, अब हमें गुणा ही तो कराना है। नाउ A क्रॉस बी यूनियन सी की वैल्यू निकालना, तो क्या हो, एक समुच्चय A के अवयव कौन कौन से दिए हैं, A, B दिया हुआ है, क्लियर। और बी यूनियन सी का कितना दिया, 2, 3, 7 दिया है। अब इनका आपस में मल्टीप्लाई करा लीजिए बस, इसका इसके साथ होगा तो क्या हो जाएगा, 1, 2 हो जाएगा, महिला कोष्टक लगा लेंगे। A का 2 के साथ करवाएंगे, 1, 2 हो जाएगा, फिर इससे करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, A, 3 हो जाएगा, फिर A, 7 हो जाएगा, क्लियर है। फिर इसके बाद अब B से करवाएंगे, B, 2 हो जाएगा, B, 3 हो जाएगा, फिर B, 7 हो जाएगा, क्लियर है।
तो इस प्रकार से हमारा इसका ये फाइनल आंसर हो जाएगा। नाउ ए क्रॉस फिर इसके बाद समुच्चय बी यूनियन सी का मान कितना होगा, तो ये हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा प्यारे बच्चों। इस प्रकार से बी यूनियन सी का मतलब ये समुच्चय बी और सी के क्या करेंगे, जितने अवयव होंगे उन्हें हम क्या करेंगे, लिख लेंगे, वही हमारा बी यूनियन सी होता है। केवल याद रखिएगा यदि अवयव पुनरावृत्ति होती हो तो दोबारा उस अवयव को नहीं लिखेंगे। फिर इसका और क्या कह रहा, और ए समुच्चय ए का गुणा पूछ रहा था, मल्टीप्लिकेशन पूछ रहा, तो ये हम मल्टीप्लाई करवा कर आपको दिखा दिए। और याद रखिएगा जब हम समुच्चय कहने तात्पर्य हुआ जब समुच्चय का समुच्चय में गुणा करा दे तो हमारा क्या एक तरह संबंध प्राप्त होता है। ये हमारा क्या संबंध को हम क्या क्रमित युग्म के रूप में लिखते हैं, क्योंकि क्रमित युग्मों का समुच्चय ही संबंध कहलाता है, या दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल क्या समुच्चय कहलाता है। ये समुच्चय एक है और एक मान लीजिए एक समुच्चय ये है, तो इनका क्या करा है, दोनों कार्तीय गुणन में क्या क्रॉस प्रोडक्ट करवा दी तो हमारा जो समुच्चय प्राप्त होता है हमारा क्या संबंध होता है, या संबंध क्या होता है, या फिर क्रमित युग्मों का, ये क्रमित युग्म का क्या है, कई जोड़े हैं तो ये हमारा क्या होगा, संबंध होगा। तो आई होप मैं आशा करते हूँ प्यारे बच्चों अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ओके, तो आप डेली क्लास करिएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बोर्ड एग्जाम में इसी प्रकार के आप क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। देखिए चौथा क्वेश्चन क्या है इसका, चौथा क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्यारे बच्चों, 100% ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है ना। देखिए मान लीजिए कि समुच्चयन में क्या है, मान लीजिए कि समुच्चयन में आर संबंध जो दिया है, आर ए कामा बी सच दैट इस प्रकार है कि ए का जो मान है बी माइनस क्या है 2 है, और जो बी का मान है ना वो ग्रेटर देन 6 है, मझला कोष्ठक ऑफ है। क्लियर है, द्वारा परिभाषित संबंध है, द्वारा परिभाषित संबंध है, द्वारा परिभाषित संबंध है। अब द्वारा परिभाषित संबंध है, अब क्या है बताइए कि क्या है। देखिए 4 विकल्प दिए हुए हैं, कौन कौन, ए बी सी और डी। पहला दिया है 2,4 बिलोंग्स टू 2,4 क्रमित युग्म, 2,4 बिलोंग्स टू रिलेशन। क्लियर है। दूसरा दिया 3,8 बिलोंग करता दिए गए रिलेशन में, और 8,6 बिलोंग करता दिए 8,6 बिलोंग करता है रिलेशन में। क्लियर है। और क्या 6,8 बिलोंग करता दिए गए रिलेशन में। अब आपको बताना है कि ये जो हमारा संबंध दिया है इसके अनुसार हमारा कौन सा ये विकल्प सही होगा। इस संबंध के अनुसार इस संबंध को कहने, मान लीजिए कि समुच्चय एन में, मतलब प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, ठीक है ना। प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय एन में बताइए जो हमारा ये संबंध बना हुआ है द्वारा परिभाषित है, मतलब किसके द्वारा ये संबंध हमारा ये जो संबंध है इन जो हमारी क्रमित युग्म जो दिए हुआ है, ये क्रमित युग्मों में से कौन इसे सेटिस्फाइड करता है, कौन इसे संतुष्ट करता है, इस संबंध को वो देखना है। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ, रिलेशन जो दिया था, क्या दिया है, रिलेशन ए कामा बी सच दैट, मतलब ए और बी, मतलब पहला और दूसरा अवयव इस तरह का है कि जो ए का मान है ना वो क्या है, ए का जो मान है वो बी से क्या है 2 छोटा है, बी से क्या है 2 छोटा है, और बी का मान क्या है 6 से बड़ा है। तो बी का मान देखिए 6 से बड़ा, तो पहले वाला हमारा इसमें क्या होगा, पहले वाला क्या होगा ए, दूसरे वाला क्या होगा बी होगा। तो पहला ए दूसरा बी, इसमें पहला ए दूसरा बी, समझिएगा, पहले वाला ए दूसरा वाला बी, पहले वाला क्या ए दूसरा वाला बी। बी का मान 6 से बड़ा है। बी का मान देखिए किसका 6 से बड़ा, फिर उसी को हम देखते हैं। बी का मान 6 से बड़ा है तो ये तो हमारा होगा नहीं, क्योंकि बी का मान क्या है 4 है, 6 से बड़ा होना चाहिए। एक ये हो सकता है और 6 से बड़ा होना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा, और ये हो सकता है, ये दोनों होंगे। और यदि ये दोनों बी का मान हम यहाँ पर रखते हैं, यदि सेटिस्फाइड करेगा ए को, ए का मान यदि हमारा कितना आएगा, यदि ए का मान कहने बी का मान यदि हम 8 रख गए, 8 में 2 गए 6, यदि 6 का 8 दिया होगा तो सही हो, नहीं तो गलत होगा। ओके, कहने तात्पर्य यदि ए बराबर b-2 दिया हुआ, यदि बी का मान हम क्या रखेंगे 8 रखेंगे, कितना रखेंगे 8, और ए का मान कितना आ जाए 6 आ जाए, तो हमारा क्या होगा विकल्प सही होगा, कौन सा डी नंबर। तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8,2 इक्वल टू ए बराबर क्या 6 आ गया। अब देखिए ए का मान 6 आ गया, हमारे पास एक ऑप्शन ये था, एक ऑप्शन ये था, ए का मान कितना आया 6 आया, और यहाँ पर ए का मान 3 है, अर्थात ये हमारा नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और हमारा विकल्प नंबर डी सही होगा प्यारे बच्चों। तो ये इस प्रकार से इस प्रकार की मॉडल को और भी बना सकते हैं। पहली बात तो यही सेम टू सेम आपको देखने को मिलेगा, चूंकि अंसाल जो है ना, अंसाल में हर बार ये लगभग आता है प्यारे बच्चों। तो इसे क्वेश्चन में हल्के में लेकर जितने भी ऑब्जेक्टिव बताए हैं सब अच्छे क्वेश्चन है प्यारे
बच्चों, आपके एग्जाम में यही देखने को मिलेंगे। सिर्फ और सिर्फ इसी के नोट्स बनाना आप, ओके। और ऑब्जेक्टिव में आपको परेशान होना नहीं है। और आपको जब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्यारे बच्चों, नोट्स बना लीजिएगा। और प्यारे बच्चे, जो आपको ये मैं करवा रहा हूँ ऑब्जेक्टिव, इसी के अलावा आप कुछ नहीं आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ऑब्जेक्टिव यदि इस चैप्टर से आएगा और पक्का है कि एक नंबर का इसमें जरूर आता है, ठीक है ना। और हम बता भी देंगे ऑब्जेक्टिव लिए कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट, कुछ भी आपको प्रॉब्लम नहीं होने देंगे। फिर इसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पढ़ाएंगे प्यारे बच्चों। इसमें आप देखिए एक क्वेश्चन और बन रहा है मिस, ये फलन से संबंधित फलन क्वेश्चन हम नेक्स्ट उसमें करवाएंगे। देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या, मान लीजिए कि समुच्चय ये हमारा दिया हुआ है, ओके। चलिए इसे भी करवा देते। मान लीजिए कि समुच्चय, ये तो अभी इस टाइप के करवा दिए हैं, अब इसे हम छोड़ देते हैं, ठीक है ना। अब इसे छोड़ देंगे। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, 5वां ही करवाते हैं, लेकिन इसमें दूसरा है। यदि दो परिमित समुच्चय, यदि दो परिमित समुच्चय लिखेंगे, यदि दो परिमित समुच्चय, यदि दो परिमित समुच्चय या दो परिमित समुच्चयों ए तथा बी में अवयव क्रमशः यम तथा यन हो, एम तथा एन हो, एम तथा क्या हो, एन हो, तो ए से बी में तो हैं, तो ए से बी में कुल संबंधों की संख्या। देखिए प्यारे बच्चों, इसमें विकल्प कौन कौन, कुल संबंधों की संख्या क्या होगी। तो याद रखिएगा, विकल्प की जरूरत नहीं है, हम आपको सूत्र के कारण सूत्र इसका निकलेगा, ठीक है ना। याद रखिएगा, ये दो परिमित समुच्चय क्या होते हैं और अपरिमित समुच्चय क्या होते हैं, ओके। तो परिमित समुच्चय किसे कहते हैं, और ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या क्या सीमित होती है, निश्चित होती है, उसे परिमित समुच्चय कहते हैं। अपरिमित समुच्चय क्या होते हैं, ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित नहीं होती, उसे अपरिमित संख्या कहते हैं, ओके। जैसे हम कह दें, क्या कह दें, परिमित समुच्चय में कहते प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। अब प्राकृतिक संख्या पता नहीं, प्राकृतिक संख्याओं कोई और छोर है क्या, कुछ नहीं है, एक से स्टार्ट होती है अनंत तक जाती हैं, तो इसलिए हमारा क्या अपरिमित के अंतर्गत आ गया। लेकिन हम कह दें 1 से 10 तक प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय हमारा 1 से 10 तक संख्याओं का समुच्चय हमारा परिमित हो जाएगा। लेकिन कह दें कि परिमित संख्याओं का समुच्चय कह दें प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय हमारा परिमित में चला जाएगा, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय अपरिमित में चला जाएगा। यदि कह दें पूर्ण संख्याओं का समुच्चय परिमित में चला जाएगा, परिमेय संख्याओं का समुच्चय होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि एक पूर्णांक के रूप का होता है, ठीक है ना। तो इसलिए यदि दो हमारा क्या हो जाए, दो परिमित समुच्चय ए तथा बी में अवयव क्रमशः ये हो, तो यदि दो परिमित निश्चित समुच्चय हो और उसमें अवयव संख्या दो परिमित समुच्चय ए ये है और समुच्चय बी ये है, में क्रमशः अवयव मान लेते एम तथा एन है। मतलब समुच्चय ए के अवयव क्या एम है और समुच्चय बी के अवयव क्या हो, एन हो, तो ए से बी में कुल संबंधों की संख्या। तो लिखेंगे, सूत्र लिखेंगे, इसका सूत्र क्या होता है, ए से बी में कुल संबंधों की संख्या, कुल संबंधों की संख्या 2 की पावर ए से बी में कुल संबंध। तो ए में समुच्चय संख्या क्या एम है और बी में क्या है, एन है। तो ए से बी में कुल संबंधों की संख्या 2 की पावर एम एन होगी, ओके। मतलब जितने अवयव होंगे एम के, जितने अवयव वो रख देंगे, और जितने होंगे समुच्चय बी में जितने अवयव होंगे वो रख देंगे, उनका आपस में गुणा करा लेंगे और पावर के ऊपर रखेंगे, जितना आएगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा। अब इसके रिलेटेड मैं एक जस्ट क्वेश्चन करा देता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है, यदि समुच्चय ए में 1,2 अवयव दिया है, तथा क्या दिया, बी में क्या दिया, बी में दिया है समुच्चय में 3,4 दिया है, क्लियर है तो ए से बी में संबंधों की संख्या ए से बी में संबंधों की संख्या क्या होगी, तो लिखेंगे चूंकि ए से बी में
ए से बी में संबंधों की की संख्या क्या होती है? 2 की पावर mn होती है। ओके, अब देखिए 2 की पावर mn, एक m का मतलब समुच्चय के अवयव संख्या, कितने अवयव हैं? 2 हैं, तो क्या रखेंगे? 2 इंटू n कितने हैं? 2 हैं, 2 रखेंगे। फिर 2 की पावर कितनी हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 2 की पावर 4 का मतलब क्या होता है? 16। आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो इसका आंसर हमारा यही होगा। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ प्यारे बच्चों 1 से लेकर 6 तक के आपको इसमें को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए होंगे प्यारे बच्चों। ये संबंध से संबंधित थे। किससे? संबंध से संबंधित हम ये ऑब्जेक्टिव करवाएं। संबंध का ऑब्जेक्टिव बना लेना नोट्स अलग से प्यारे बच्चों। ओके, और यही ऑब्जेक्टिव आपको देखने को मिलेगा। यदि सेम टू सेम नहीं मिलते तो थोड़ा अवयव चेंज, जैसे यहाँ पर 1 2 है तो क्या ए बी रख देगा। ओके, बस यही होगा, और उसमें अवयव संख्या 2 ही होगी। और ये फार्मूला याद रखिएगा, ए से बी में संबंधों संख्या 2 की पावर mn होती है। अब फलनों की संख्या क्या होती है? तो फलनों की संख्या में m + n होती है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर संबंध देखिए, ए से बी में संबंधों संख्या 2 की पावर mn होती है। तो प्यारा बच्चों, आई होप, मैं आशा करता हूँ संबंध रिलेशन मीन्स कहने का मतलब ये संबंध और फलन के अंतर्गत आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 से 6 तक कराए गए, अच्छी तरह से आपको समझ में आए होंगे। और ये मान लो कोई भी क्वेश्चन आएंगे बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, ठीक है ना। हम टाइप वाइज आपको करवाएंगे, पूरे क्वेश्चन रटाने की कोशिश नहीं करें, हम टाइप पढ़ा देंगे, टाइप के अनुसार आपको कोई भी क्वेश्चन आएगा आपको प्यारे बच्चों से कर लेंगे, मुझे विश्वास है। और क्लास को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, जिससे कि मनोबल बढ़े प्यारे बच्चों, और मैं डेली आपको क्लास प्रोवाइड करवाऊँ। और सुबह आपको मैथ की क्लास मिलेगी, शाम को और फिजिक्स की क्लास मिलेगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लव यू, टेक केयर, बाय बाय प्यारे बच्चों।